आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, जो क्लास 12 के बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आइए समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली दो चार्ज का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन नेचर अलग अलग होता है, ऑपोजिट होता है। मतलब एक अगर पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। हमने लिखा है यहाँ पर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल, इक्वल मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एंड ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट मतलब उनका नेचर ऑपोजिट होगा, है ना। और एक और कंडीशन है कि इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, डाइपोल दो पोल्स से मिलकर बना है ये वर्ड। डाइपोल मतलब दो पोल्स, एक पॉजिटिव चार्ज उसके बराबर का एक निगेटिव चार्ज, उसको बहुत कम दूरी पर रख दिया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करिएगा तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, जरा समझिए इस चीज को। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स होता है, सॉरी नेट चार्ज होता है, वो जीरो होता है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर दोनों चार्ज का जो जोर होगा वो जीरो होगा, और इसकी जो लेंथ होगी 12 हम लोग नॉर्मली लेते हैं, ये बहुत स्मॉल होता है। ये समझते हैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से। जैसे देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर डिस्टेंस इसका हम लोग 12 ले लेते हैं, मतलब सेंटर से इधर एल और इधर एल, तो हम लोगों ने डिस्टेंस क्या ले लिया इसका 12। तो ये हमारे पास हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर भी देखिए, ये 2q चार्ज है और ये माइनस क्यू, तो यहाँ पर ये 2q चार्ज स्प्लिट हो जाएगा एक क्यू में और एक क्यू में, एक डाइपोल इधर बन जाएगा, एक डाइपोल इधर बन जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो साफ साफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा था, हम लोग डाइपोल पहचान रहे हैं। अब देखिए तीसरा वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि नहीं, ये माइनस क्यू बाई टू, ये माइनस क्यू बाई टू और ये क्यू चार्ज है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा क्यू बाई टू में, क्यू बाई टू में, तो एक डाइपोल इधर बन गया, एक डाइपोल इधर बन गया, यहाँ पर भी ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तीनों इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस पे आ जाइए, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, प्लस माइनस तो है लेकिन दोनों का जो वैल्यू है चार्ज का वो सेम नहीं है, एक Q1 एक Q2 है। तो यहाँ पर नेट चार्ज जीरो है या नहीं हमें मालूम ही नहीं है, तो हम लोग इसको डाइपोल्स नहीं कह सकते हैं। ये तीनों डाइपोल्स हो गए क्योंकि इन पर तीनों पर नेट चार्ज क्या है, जीरो, और लेंथ हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है कि बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हुआ कि हमारे पास एक निगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, उनके बीच की डिस्टेंस काफी छोटी होगी और उस पर नेट चार्ज जीरो होगा। चलते हैं आगे। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। किसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये सीखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है जो बताता है कि गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इन ए डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, डाइपोल मतलब दो चार्ज वाले सिस्टम में, उसमें से किसी एक चार्ज को उठा लो और उनके बीच के दूरी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो बताता है कि कोई सा भी डाइपोल कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली इसके फॉर्मूले की बात करें, सपोज करो कि हमारे पास इस तरीके से एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज का डाइपोल है, जिसका यहां से यहां तक लेंथ एल, यहां से यहां तक लेंथ एल, टोटल लेंथ 12 है। इस लेंथ को हम लोग x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, लेकिन 2l इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस में हमें आसानी हो। अगर l लेंगे तो हाफ लेंथ l/2 लेना पड़ेगा, इसलिए टोटल लेंथ 12 लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करें तो याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, p से दिखाते हैं। और डाइपोल मोमेंट p बराबर होता है, कोई सा भी एक चार्ज ले लो, q चार्ज ले लिया और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में एक दो बात देखें तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है और निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर लगता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात कर लें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो देखिए हम चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा कुलम्ब मीटर। सेंटीमीटर मत समझिएगा इसको, चार्ज का कुलम्ब और इसका मीटर, इसको हम लोग डीवाई भी बुलाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर में डाइपोल मोमेंट को हम लोग डीवाई भी बुलाते हैं, ठीक है, इसके एसआई यूनिट को। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, जिसका डायमेंशन लिखते हैं उसको खोपचे में लिखते हैं। देखो यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन, पहले तो ये समझ जाओ कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80,
अरे भाई चार्ज का डायमेंशन A3 होता है, ठीक है, और ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे इस डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशन आएगा, इस P की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी, P की डायमेंशन आ जाएगी ATL। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। ये वीडियो बच्चों की डिमांड पर आया था। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर एक रिवीजन वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर आप तक वो वीडियो लेकर के आएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।